वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको क्या क्या आना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, अगर हमें कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है तो देखिए मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया और इसमें मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग विदाउट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये आप क्या करेगा कि एलिमेंट्स को और प्रिंसिपल्स को मिक्स कर देगा। अगर आपने ये चीज़ पहले से नहीं पढ़ी है तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि क्या ये भी एलिमेंट था या ये प्रिंसिपल था। तो हम इस चीज़ को करते रहते हैं, तो इसलिए हमें पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आप ऐसे ही लिखिए या फिर ये 9 एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे कभी भी इन चीज़ों को पढ़ो तो आपको यही 9 एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइंस हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि आपको बिना एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज के आप कोई भी यहाँ पे पोस्टर, बैनर, डिजाइंस, इवन कुछ भी कम्युनिकेशन का आप लोग नहीं बना सकते हो अच्छे से। अगर उसको देख के आप बना भी सकते हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी फॉर्म किस तरीके से यूज करनी है। तो आप सिर्फ वहाँ पे क्रैमिंग करके जो पहले से बना हुआ है उसको सिर्फ आप चेंज कर पा रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो। तो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास है लाइन। तो लाइन का सबको पता है कि लाइन क्या होता है कि आपका एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, इनको कनेक्ट करने के लिए आपकी एक लाइन यूज होती है। तो लाइन तो यूज होती है, मेरी नॉर्मल सी डेफिनेशन आप किसी बच्चे से भी जाके पूछोगे तो वो भी आपको बता देगा। तो इसमें नया क्या है, मीन्स आप जब एलिमेंट्स की तरह से इसको पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको नया सीखने को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नया और गहराई से सीखने का है वो ये है कि लाइन की फॉर्म आखिरकार कितनी हो सकती है। हम अगर जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। जो भी एक लाइन होती है तो वो मैं उनको अगर कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं, ताकि मैं उनको मिनिमम कैटेगरी में डिवाइड कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकूं। जैसे कि सबसे पहले मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ पे और एक वर्टिकल लाइन होगी, लेकिन दोनों का ना यूज अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको सूथिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए करनी जाती है, यानी कि किसी के नीचे अंडरलाइन करनी है आपको, और वर्टिकल लाइन क्या सेपरेशन का एक पार्ट है। अगर आपको कहीं से कोई चीज सेपरेट करनी है या किसी दो चीजों के बीच में डिफरेंस दिखाना है तो आपकी वर्टिकल लाइन यूज हो रही है। एक आपकी इंक्लाइन लाइन होती है, ये क्या करती है, ये मोशन को शो कर रही है आपका कि हाँ कोई चीज यहां से लेके यहां तक मोशन होती है। हमारी जो स्टेयर्स है वो मोशन में अंदर, तो वो इंक्लाइन के बेसिस पे ही बनती है। तो देखिए ग्राफिक डिजाइन हमारी स्टेयर्स पे भी है, क्योंकि वो इंक्लाइन है तो इसका मतलब क्या है, उनसे ऊपर भी चढ़ा जा सकता है और वहां से नीचे भी जाया जा सकता है। इसके बाद इनकी थिकनेस, जो मॉडर्न डेकोरेटिव लाइन्स है उनमें हम लोग कर्व लाइन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हम डेकोरेटिव लाइन बना सकते हैं। तो वो सब लाइन का पार्ट हो गया। तो जब आप इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको पता है कि आप एक्सप्लोर करते हो, आपको ये लगता है कि लाइन में कितनी सारी चीजें हैं। और ये टॉपिक यहाँ से सिर्फ मैं इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको इसके डीपली नहीं बता रहा। डीपली आपको सर्च करना है और तब देखना है कि एक लाइन से आप क्या क्या कर सकते हो। अपने आप को अपने आप को चैलेंज कीजिए और चैलेंज करने के बाद देखिए कि लाइन से आप कितनी सारी चीजें बना सकते हो, कितने बढ़िया बढ़िया डेकोरेटिव डिजाइन आप लोग सिर्फ लाइन से बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है शेप। यहाँ पे अब ये लाइंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन सब नोट्स को अगर मैं यहाँ से कंबाइन कर दूं तो आपके पास एक शेप आ जाती है। तो ये शेप भी हमारे पास बहुत सारे तरीके की होती है। इनको भी अगर मैं कैटेगरी में डिवाइड करूं तो मेरे पास सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है ज्योमेट्री की। तो हमारे पास जब हम शेप्स का नाम भी सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला जो आइडिया भी आता है वो यही आता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है आपका। तो इस तरीके की शेप्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक शेप्स है। ऑर्गेनिक शेप्स का मतलब क्या होता है, जो भी मुझे नेचर से मिली हुई है या फ्री फॉर्म में है वो सारी मेरी ऑर्गेनिक शेप्स है। पूरा नेचर आपका शेप्स के अंदर ही भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये टॉपिक आपका इनडेफिनेट हो जाता है। यहाँ से आप देखिए पत्तों की शेप्स देखिए, हर पेड़ के पत्ते आपको अलग अलग तरीके से भी, हर एक पेड़ का स्ट्रक्चर आपको अलग अलग मिलेगा। तो आपके पास कितनी सारी ऑर्गेनिक शेप्स हो गई यहाँ पे। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है नॉन ऑर्गेनिक, आप उसको बोल सकते हो या एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ गया, यहाँ पर ऑर्गेनिक प्लस मैनमेड आपकी हो सकती है। ऑर्गेनिक प्लस मैनमेड आप बोल दीजिए, या ऑर्गेनिक प्लस ज्योमेट्री प्लस मैनमेड, कैसे भी। तो आप नेट पे लिखोगे भी एब्स्ट्रैक्ट शेप डिजाइन तो आपको विजिटिंग कार्ड डिजाइन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कुछ भी ऐसे डिजाइन मिल जाएंगे, उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शेप बोलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे। इसके बाद हमारे पास आता है कलर। तो कलर एक क्रूशियल एलिमेंट है जो कि मूड को बताता है। ऐसे नहीं कि ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम ये वाला कलर ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको जिस तरीके का आप एलिमेंट बना रहे हो, जिस तरीके का आपका पोस्टर बन रहा है, उसके हिसाब से आप कलर चूज करेंगे यहाँ पे,
ताकि देखो मैं ग्रीनरी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ग्रीनरी के ऊपर ही मेरा एनवायरनमेंट के ऊपर कोई आर्टिकल मैं बना रहा हूँ या कोई पोस्टर बना रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर से रिलेटेड लेना है, ग्रीन और इससे जो सब्सिडरी कलर्स हैं वो वाले लेने हैं। अगर मैं कहीं पे फाइट का लिखा रहा हूँ तो मैं रेड कलर लूंगा, अगर मैं कहीं बच्चे की बात करूँ तो मैं कोई अलग कलर लूंगा। तो इस तरीके से कलर आपके पोस्टर को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है मूड को, तो ये मूड को इफेक्ट करता है या फेसिस क्रिएट करता है, एक टाइप की इमोशनल रिस्पॉन्स बनाता है। तो कलर एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसमें आपके हुए होते हैं, तो हम एक सेपरेट टॉपिक बनाएंगे जिसमें मैं आपको पूरा कलर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से आपको बेसिक्स ऑफ कलर जानना था कि कलर क्या चीज है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सचर होता है। टेक्सचर का मतलब क्या आता है, जो सरफेस है उसकी क्वालिटी। जैसे अब जो मैं डेस्कटॉप अपना यूज कर रहा हूँ आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा होगा, आपने बहुत बार सरफेसेस को टच किया होगा, जैसे जमीन का सरफेस, अर्थ का आपका जो सरफेस है वो अलग है, जो माउंटेन्स का है वो अलग है। आपके घर में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनको आप टच करके देखोगे तो उनका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसको फिजिकल टेक्सचर से डिनोट करता है। तो ये भी आपका एक एलिमेंट के अंदर ही माना गया है। इसके बाद आपका है स्पेस। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस। स्पेस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका पोस्टर डिजाइनिंग में या कैसी भी डिजाइनिंग में। आपका यहाँ पे एक नेगेटिव स्पेस होता है और एक व्हाइट स्पेस होता है आपका। मींस जब भी आप एक पोस्टर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पोस्टर के चारों तरफ आपको एक ब्रीथिंग स्पेस इसको देना है, मार्जिन भी आप इसको बोल सकते हो। फिर आप जो एलिमेंट्स यूज करते हो तो उनके बीच में भी आप अच्छा खासा एक स्पेस देते हो, तो ये सब आपका क्या ब्रीथिंग स्पेस कहलाता है आपका। और पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस की क्या बात हो रही है, नेगेटिव स्पेस का मतलब क्या होता है कि आपने एक क्रिएचर यहाँ पे बनाया और इस क्रिएचर से जो बाकी स्पेस बच गया है उसने खुद से अपना एक क्रिएचर बना दिया। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसको एक कोई पिक्चर से भी मैं डिनोट करूंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको थ्योरी के बेसिस पे बता रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे। मेरे इस लेक्चर का जो मेन मोटिव वो ये है कि आप इन सब चीजों को जान के थोड़ा सा आपके मन में ये हो कि हमें सेल्फ एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको कितना भी बता दूं, आप यूट्यूब पे जाकर कितने भी लेक्चर देख ले, जब तक आप सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही है। आपको पता लग जाए कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आपका खत्म कर रहा हूँ कि कितना आपको पढ़ना है, कि आपको एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में इससे भी ज्यादा बातें पढ़नी नहीं, सिर्फ यही आपकी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की बातें हैं, इतना ही पढ़ना, बस इनको एक्सप्लोर कितना कर सकते हो वो अब आपको सोचना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है। फॉर्म क्या होता है, आपके 2D स्पेस को एक 3D का स्पेस जो देता है, डेप्थ जो देता है, ये आपके पास एक फॉर्म होता है। आप पर्सपेक्टिव व्यू इसमें बना सकते हो, आप यहाँ पे ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है, आप शेडिंग के थ्रू यहाँ पे किसी भी 2D की फॉर्म को 3D फॉर्म बना सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। इसके बाद है वैल्यू। वैल्यू किसके लिए करता है, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी आपका कलर होगा, उस कलर के अंदर आपने व्हाइट ऐड किया, ग्रे ऐड किया और ब्लैक ऐड किया, तो उससे आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो कलर्स आए हैं उनको हम यहाँ पे वैल्यू से कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या करता है, आपके जो भी एलिमेंट्स उनके बीच में कंट्रास्ट पैदा करता है, उनको हाईलाइट्स करता है, शेडोज उनकी बनाता है। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। नेक्स्ट हमारे पास साइज और स्केल है। तो आपके पास मान लो आप यहाँ से कुछ भी बना रहे हो, तो आपको ग्रोथ दिखाने किसी कंपनी की, एक आपने बड़ी बार दिखाई है, एक आपने छोटी बार दिखाई है, ये दोनों खुद में कंट्रास्ट भी पैदा कर रही है। तो साइज बड़ा मैटर करता है जब आप एक्सप्लेनेशन करते हो कहीं पे भी। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मीन्स टेक्स्ट। टेक्स्ट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिना टेक्स्ट के आप लोग अपने एलिमेंट्स को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो। पिक्चर से प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग, अगर आपका क्रिएटिविटी काफी अच्छी है तो आप समझ जाओगे, आपकी ऑडियंस भी समझ जाएगी वहाँ पे। लेकिन हमें 99% अपने इफेक्ट्स में कहीं ना कहीं तो हमें टाइपोग्राफी का इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। तो इसके अंदर आप लोग अलग अलग तरीके के टाइप फेसेस पढ़ोगे, उनके अंदर अलग अलग वेरिएंट पढ़ोगे कि लाइट की होता है, वेट हमारा क्या होता है, ठीक है। एक ही फोन की आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, ये इसका लाइट वर्जन है, ये इसका कंडेंस्ड वर्जन है, इसका सेमी कंडेंस्ड वर्जन है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्पेसिस पे जाके देख सकते हो। आप गूगल फोन पे जाइए, वहां पे आप कोई भी फोन जाके सर्च कीजिए। मान लो आपने रोबोटो सर्च किया तो रोबोटो की वैरायटी देखिए, आपको रोबोटो ब्लैक मिलेगा, रोबोटो बोल्ड मिलेगा, रोबोटो लाइट मिलेगा, वहाँ पे और भी आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। ऐसे एरियल का है, बड़े सारे फोन्स है। तो आप जाके फोन्स को चेक कीजिए और फोन्स को चेक करने के बाद कहाँ पर आपको कौन सा फोन सुटेबल लग रहा है, उस तरीके की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये एलिमेंट ऑफ डिजाइन का टॉपिक था। एलिमेंट ऑफ डिजाइन मीन्स जब भी आप कोई डिजाइन बनाने बैठते हो तो आपको ये पता हो कि मेरे पास आखिरकार है क्या, जिसके बेसिस पे मैं कुछ बनाऊंगा। तो वो जो चीज आपने सोची है कि यही मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सारे आपके पास क्या थे, ये एलिमेंट्स ही थे आपके पास, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स को। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आपको पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। इवन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एनिमेशन, सब चीजों को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे। और इन टॉपिक्स को मैं बार बार डिस्कस करता रहूंगा ताकि आपको ये अच्छे से आपको ये याद रह सके और इनका आप फायदा उठा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।